युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने एक्शन लिया है। हौवित्जर तोप से रूसी सेना ने धावा बोला है। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त हो गया है। पुतिन के गर्व पर चोट, यूक्रेन का वियतनाम प्रयोग। जी हां, रूसी धरती पर यूक्रेन के गुरिल्ला हमलों में तेजी आ गई है। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे में ऐसा वज्रपात किया कि मॉस्को समेत यूक्रेन के 5 बड़े शहरों में आग लग गई। यूक्रेन ने न सिर्फ मॉस्को में मौजूद रूसी सेना के रिसर्च सेंटर को जला दिया, बल्कि क्रास्नोदर में रूस के ड्रोन डिपो का वजूद भी मिटा दिया। इसी के बाद से क्रेमलिन में शोक है। सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन के गुरिल्ला हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है। दागिस्तान में बड़े आतंकी हमले और क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने के बाद यूक्रेनी फोर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं। रूस के 2 राज्यों में सफलता मिलने के बाद ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मॉस्को से लेकर बेलगोरोद और कुर्स्क तक यूक्रेन ताबड़तोड़ विस्फोट कर रूसी फौज की कमर तोड़ रहा है। यूक्रेन रूस की सेना को किस तरह चोट पहुंचा रहा है, रूस के शहरों को किस तरह से जला रहा है, उसकी गवाही दे रही हैं मॉस्को से आई ये तस्वीर। सोमवार शाम मॉस्को में मौजूद प्लैनेट रिसर्च सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। इस रिसर्च सेंटर में रूसी सेना के लिए उपकरण बनाए जाते थे। रूसी सेना का यह रिसर्च सेंटर अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग क्यों और कैसे लगी, रूस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस के रिसर्च सेंटर को ड्रोन से टारगेट किया, जिसकी वजह से डिफेंस सेंटर जल गया। आग लगने की वजह से रिसर्च सेंटर में मौजूद 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो गई। मॉस्को में सिर्फ रिसर्च सेंटर ही नहीं जल गया, बल्कि यूक्रेन के हमले के बाद एक इमारत भी आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार करनी पड़ी। यूक्रेनी फोर्स के हमलों के बाद मॉस्को के साथ साथ रूस के 5 शहरों में जलजला आ गया। जिस वक्त मॉस्को में विनाश की आग भड़की थी, उसी वक्त क्रास्नोदर, कुर्स्क और बेलगोरोद भी धधक रहे थे। क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ड्रोन गोदाम था। यूक्रेन के हमले में रूस का ड्रोन डिपो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस बात का प्रमाण ये सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। ये हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर है। हमले से पहले रूस का ड्रोन डिपो ऐसा था, लेकिन हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने रूस में और कहां-कहां विनाश की आग भड़काई, अब इससे भी जान लीजिए। यूक्रेन ने बेलगोरोद में ड्रोन की बरसात की। हमले में कई इमारतें मलबा बन गईं, गैस पाइपलाइन भी तबाह हो गई। कुर्स्क में यूक्रेन ने हाइमार्स से धावा बोला।
ब्रियांस्क में यूक्रेन ने भीषण हमला कर रूसी सेना से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के 16% सैन्य बेस यूक्रेन के टारगेट पर हैं। इन बेस पर यूक्रेन हर दिन तबाही मचा रहा है। फिलहाल यूक्रेन अभी रूस के 16% सैन्य बेस को ही टारगेट कर रहा है। रूस के ये सभी सैन्य बेस यूक्रेनी बॉर्डर से सटे इलाकों में मौजूद हैं। ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद में मौजूद मिलिट्री बेस को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। रूस के 84% बेस पर अब तक हमले नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अमेरिका ने रूस के कुछ ही इलाकों में हमले की छूट दी है। यूक्रेन का दावा है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो रूस से 1500 किलोमीटर अंदर तक हमले कर सकते हैं। भविष्य में अमेरिका यूक्रेन को हमले की 100% छूट दे सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के सैन्य बेस को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन सिर्फ रूसी धरती पर ही तबाही नहीं मचा रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को जख्म देता जा रहा है। खार्किव में यूक्रेन ने भीषण हमला किया। हमले में रूस के 180 सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने एक इलाके पर कब्जा जमा लिया। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस के 3 BMP-2 फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। चासिव यार में यूक्रेन ने रूस के हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने रूस के 1300 सैनिकों का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर यूक्रेन ने रूस के 30 रिफाइनरीज को टारगेट किया। यूक्रेन के हमले का ये तो ट्रेलर भर है। आने वाले वक्त में उसके हमले और विध्वंसक रूप लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो यूक्रेन को लगातार हथियार और बारूद की सप्लाई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 11,600 करोड़ रुपए का हथियार देगा। अमेरिका 1,250 करोड़ रुपए का हथियार देने की घोषणा करने वाला है। सर्बिया ने यूक्रेन को मदद देने के लिए हथियार प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दिया है। फिनलैंड और जर्मनी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को तब तक मदद करते रहेंगे जब तक कि यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती। जाहिर है, नेटो की मदद से युद्ध की आग अब और भी भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।